और दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है कि समय रहते बेटा बाप का बोझ नहीं उठा पाता है। केवल जिम में जाने से बॉडी नहीं बन जाता है, जिम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार केवल अध्यात्म करने से जीवन नहीं बदलता है, अध्यात्म को अपनाना पड़ता है। पत्थर मंदिर में आकर भगवान बन गया। हम लोग बार बार उस मंदिर में जाते हैं, भगवान तो दूर है, इंसान नहीं बन पाते हैं। आप लोग तो 15 अगस्त का मतलब झंडा फहराएंगे, जिलेबी खाएंगे, आपका अगस्त तो हो गया, आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन को शानदार कैसे बनाएं। आप चाहते भी हैं बनाना, करते नहीं हैं, दिन रात उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। लेकिन जब करने का समय आता है, उस समय आपको लगता है आज नहीं कल से करेंगे। अभी बहुत सारा भाई बहन लोग गांव गए हैं रक्षाबंधन में, आप लोग लगता है जल्दी चलाए, या गांव में मिला होगा होम्योपैथिक वाला दवा, पिछला बार तो इस बार नहीं गए होइएगा। अभी गांव से आएंगे, उसमें से 20% भाई बहनों को देखिएगा 1 महीना तक मन लगा के पढ़ेगा, उससे अधिक नहीं पढ़ेगा। गांव गया होगा रक्षाबंधन में, तो स्वाभाविक है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। नजदीक से दर्द को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, मन में थोड़ा सा बेचैनी टाइप से उसको लगा, आएगा वहां से उस दर्द को लेकर आएगा कि मेरी माँ बहुत सोचती थी, ये कर लेना है, वो कर लेना है, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं कर पाई। मेरे पिताजी चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। अभी तक मैंने समय बर्बाद किया, अब नहीं करूंगा। ये हर बार घर जाने के बाद 20% विद्यार्थियों के मन में आता है, ओनली 20%। 80% गोईठा है, घी डाल दीजिए सूख के बैठल रहता है। उसको ब्रह्मांड के किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर ले जाइए, उसका जीवन नहीं परिवर्तित हो सकता है। उसका जो रूटीन है वो फिक्स है। 8 बजे तक सोएगा, 9 बजे तक सोएगा, 10 बजे उठेगा, मुंह धोएगा, मन होगा क्लास करेगा, मन होगा पढ़ेगा, नहीं मन होगा। कोई दुनिया का माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उसको समझा दे। वो समझता कब है? जब सब कुछ गंवा देता है। जब प्रकृति समझाना शुरू करती है तब तक बहुत देर हो गया रहता है, बहुत देर होता है। 1 महीना तक वो इमोशंस में 20% विद्यार्थी जिएगा ना। अब समय नहीं बर्बाद करना है। घर से आएगा, माँ बाप को गले लगाएगा, रोएगा, माँ चिंता मत करो, मन लगाकर पढ़ेंगे, जल्द नौकरी लेकर आएंगे। 1 महीना आते आते, 30 दिन आते आते, 20 दिन बीतते बीतते न उसके अंदर का जोश रह जाता है, न जुनून रह जाता है। कभी सोचे हैं क्यों नहीं रहता है? आपके जीवन में भी ये बात है। वो 20% में ऐसा नहीं कि वही 20% है, उसमें आप भी शामिल है। जागृत शक्तिपीठ पर बैठे हैं, इस मंदिर में बैठे हैं, कभी आप सोचते हैं कि हम सोचते तो बहुत हैं, करते क्यों नहीं है? करने का मन बनाते हैं, कर नहीं पाते हैं। कुछ दिन करते भी हैं तो फिर छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या है? बोलिए, आप लोग समझदार हैं, आप लोग बताइएगा। दिन भर लॉज में पीएचडी करते रहते हैं। सिराज बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो भारत हार जाता, करते हैं ना पीएचडी। और आपके सिराज बढ़िया बॉलिंग नहीं करता तो भारत हार जाता, और आपका परिवार ऑलरेडी हार चुका है। आप कौन बॉलिंग कर रहे हैं? आपकी माँ हार चुकी है ये देखते देखते कि बगल वाले के बेटा का नौकरी हो गया, आप अभी भी बेरोजगार हैं। आपकी माँ की आंखें पथरा गई है इस इंतजार में कि मेरा बेटा सफल बनकर आएगा तो मेरे तन पर नया वस्त्र दे जाएगा। आपके पिता संघर्ष करते करते धरती छोड़ के चले गए। कई लोगों के पिताजी चले गए, कई लोगों के जिसके हैं संघर्ष में टूट चुके हैं। कई लोगों के पिताजी संघर्ष करते करते थक गए। कई लोगों के पिताजी संघर्ष में अपने आप को अब अकेला महसूस कर रहे हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है कि समय रहते बेटा बाप का बोझ नहीं उठा पाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है कि समय रहते बेटा बाप का बोझ नहीं उठा पाता है।
इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इन बेटों से हम पूछना चाहते हैं, क्या कारण है कि आप कर नहीं पाते हैं? इसका एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में अध्यात्म का समावेश नहीं है। अगर यह अध्यात्म मनुष्य के जीवन में आता है, साधारण गडेरिया के लड़के को शिवाजी बनाता है। मैंने सुबह भी कहा था, 1000 बार सुनाया हूं, साधारण गडेरिया का लड़का शिवाजी बनता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं। कौन नरेंद्र? जो बार बार अपने गुरु के पास, अपने मालिक, अपने इष्ट ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर कहते थे, मुझे नौकरी चाहिए, मैं ग्रेजुएट हूं, मेरी माँ अकेले रहती है, पिताजी का देहांत हो गया है, बहन की शादी करना है, भाई भाग गए हैं, मुझे नौकरी दे दो ना ठाकुर। आप भी इसी भाव से आते हो गायत्री मंदिर, आप इसी भाव से आते हो। गायत्री मंदिर चलेंगे, नौकरी मिल जाएगा। हमारे गुरुजी के पास कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। आप अगर इस भ्रम में हो तो इस भ्रम को जितना जल्दी तोड़ना है तोड़ दो। यहां ज्वाइनिंग लेटर की व्यवस्था नहीं है। फिर कहिएगा भैया आप लोग कहते हैं जो आता है सफल हो जाता है। वेद में भी लिखा है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य स्मय्यम दत्वा प्रजत्त ब्रह्मलोकम। आप तो कहते हैं कि गायत्री जपने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती, फिर कह रहे हैं नहीं होती। आप कहते हैं गायत्री जपने वाले के जीवन में सुख सुविधा की कमी नहीं होती, नहीं होती है। माला जप कर देखो, माला माल हो जाओगे, नहीं होती है। ये विज्ञान है, ये साइंस है, जिसको विवेकानंद ने भी अपनाया। उस समय का ग्रेजुएट नौजवान, आज तो जिससे पूछिए सब ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग पूछ दीजिए तो नहीं आता है। वो भी ग्रेजुएट हैं जिनको ग्रेजुएशन का स्पेलिंग नहीं मालूम है। ठाकुर के पास जाते थे, मुझे दे दीजिए। ठाकुर कह रहे सब मिलेगा, तुम चिंता क्यों करते हो, आओ। बोले इसका विज्ञान क्या है? कहे कि केवल जिम में जाने से बॉडी नहीं बन जाता है, जिम करना पड़ता है। केवल किताब लेकर बैठ जाने से किताब का नॉलेज नहीं हो जाता, किताब पढ़ना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार केवल अध्यात्म करने से जीवन नहीं बदलता है, अध्यात्म को अपनाना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के जीवन में डाला, उस नरेंद्र के जीवन में डाला। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को गायत्री की भट्ठी पर तपाया। क्या कारण है कि मूर्ति जहां भी आप देखते हैं, जिंदा मूर्ति देखते हैं कि पत्थर की मूर्ति देखते हैं? बोल दीजिए, जिंदा देखे हैं आप लोग? किसकी मूर्ति होती है? पत्थर मंदिर में आकर भगवान बन गया। पत्थर मंदिर में आया तो क्या बन गए? भगवान। बार बार मंदिर जाता है, भगवान कौन कहे इंसान नहीं बन पाया। मनुष्य बार बार मंदिर जाता है, वो एक बार आया मंदिर में तो भगवान कहे जाने लगे। हम लोग बार बार उस मंदिर में जाते हैं, भगवान तो दूर है, इंसान नहीं बन पाते हैं। यही अध्यात्म की आवश्यकता है, जो मानसिक रूप से युवा को मजबूत बनाता है, जो माय रंग दे बसंती चोला भगत सिंह के जीवन में आया, चंद्रशेखर आजाद के जीवन में आया। आप लोग तो 15 अगस्त का मतलब झंडा फहराएंगे, जिलेबी खाएंगे, आपका अगस्त तो हो गया, आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया। आपकी जैसी सोच है, आपका जैसा चिंतन है, आपका जैसा चरित्र है, आपका जैसा व्यवहार है, आप उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन यही अध्यात्म जब नास्तिक नरेंद्र के जीवन में आया, विवेकानंद बनाया, अर्धनग्न फकीर के जीवन में आया, गांधी बनाया, साधारण से रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाले नौजवान के अंदर आया, एपीजे अब्दुल कलाम बनाया, अर्धनग्न फकीर गांधी बने तो दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बढ़ा, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बने तो चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 3200 पुस्तकों के राइटर, नो कॉपीराइट। हमारे गुरुदेव के किसी किताब में नो कोई कॉपीराइट नहीं है, नो कॉपीराइट। चौथा पास व्यक्ति एजुकेशनल जो आप क्वालिफिकेशन पूछेंगे, हमारे गुरुजी मात्र चौथा पास है। किताब कितने लिखे? 3200। आप क्या हैं? पीजी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। एक पेज अगर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहें, 20 जगह गलत लिखिएगा। क्या यह शिक्षा समाज को बेहतर बना रही है? क्या ये नौजवान जो कभी माँ की गोद में खेलते थे, पिता के उंगली पकड़कर चलना सीखे थे, कंधों पर बैठकर दुनिया देखे, क्या ये अपने परिवार का भार ढो पा रहे हैं? कि ये नेट और इंटरनेट की दुनिया में रील्स में अपने रियल लाइफ को भूल गए हैं?
क्या ये बुराइयों को अपनाने के चक्कर में अच्छाई से दूर होते जा रहे हैं? तो अगर ये कोई प्रश्न खड़ा कर रहा है तो 100% श्योरिटी है कि हाँ, आज की नौजवान, आज की युवा पीढ़ी बुराई के रास्ते पर इतना तेजी से चल रही है कि अच्छाई का याद नहीं रहा। दिखावे के चक्कर में, रील्स के चक्कर में अपने रियल हीरो को भूल गए हैं। आपका रियल हीरो वो बाप है जो संघर्ष के साए में कभी अपनी जिंदगी को जीता था, टूटे हुए मकान में भी आपको खुशहाल रखा, फूटी हुई छप्पड़ के बीच में पानी नहीं टपकने दिया, जिंदगी के हर राह पर आपके उंगली पकड़कर आगे रहा, जो भी मुसीबतें आई सीधे टकरा गया। आज उसका बेटा और बेटी कहता है मेरा मन हार गया है, हम डिप्रेशन में चले गए हैं, मुझे जीने का मन नहीं करता है, मेरे जीवन में तनाव आ गया है। अरे जिसका पिता कभी पढ़ाई लिखाई उस लेवल की नहीं हुई, काम नहीं किया, संघर्ष में अपने जीवन को जिया, उससे जाकर पूछो कि क्या बेटी की शादी के समय आपके पैकेट में पैसा था? नहीं। आपके जीवन में तनाव आया? नहीं। वो कहते हैं संघर्ष मैंने किया, तनाव में जिंदगी नहीं बिताया। आज क्या कारण है कि यह यंग जनरेशन जो 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के उम्र में इसके अंदर की एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है, इसकी जवानी चहकनी चाहिए, आज 70 साल के बूढ़ों की तरह हारा थका और निगेटिविटी के क्लाइमैक्स पर है। इसका ये एकमात्र कारण है, वो कारण है कि आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है। पूजा है, पूजा है। पूजा का मतलब सुबह उठते हैं, मंदिर भी जाते हैं, अगरबत्ती भी दिखाते हैं। मंगलवार के इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हनुमान मंदिर भी जाते हैं, जाकर भगवान की तबा तोड़ तेल मालिश करते हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो। हे भगवान, आपको कौन नहीं जानता है? आप तो बहुत बलशाली आदमी हैं। रावण का लंका में जाके डंका बजा दिए थे, समुद्र लांघने की बात आई तो एक छलांग में आपने समुद्र लांघ दिया। हे बजरंग बली, आपकी तो असीम कृपा है, आप तो माता सीता का खोज लगा दिए। एगो गैंगमैन का नौकरी नहीं दे दीजिएगा? इतना बढ़िया पॉलिश मारता है भगवान के सामने, इतना बढ़िया। यहाँ नीचे भी बहुत लोग आते हैं, हम लोग देखते हैं, हाथ जोड़ के पसार के दे दो माँ, दे दो। अरे माँ तो देने के लिए तैयार है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, बेटे शाम में जब गैया चर के आती है उसके थन में दूध भर जाता है। जब वो दूध भरता है तो वो दूध देने के लिए रंभाती है, चिल्लाती है, पुकारती है, जोर जोर से पुकारती है। जैसे ही उसका बछड़ा आता है अपने स्तन का दूध दे देती है। क्या बेटे ये बताओ, गुरुदेव पूछते हैं, कि गाय के थन में दूध भर जाए, दर्द से कराहती रहे और कुत्ते के बच्चे को ले जाया जाए गाय के बच्चे के जगह, क्या गाय दूध दे पाएगी? गाय दर्द सह लेगी, लेकिन कभी कुत्ते के बच्चे को दूध। इन दिनों यही हो रहा है। आप चीखो, पुकारो, जाओ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है, आपकी पात्रता नहीं है। भगवान अपने अनुदान वरदान को नष्ट कर देंगे, नहीं देंगे, दर्द में जी लेंगे। लेकिन कभी नालायक व्यक्ति को भगवान का अनुदान वरदान नहीं मिल सकता है, कभी नालायक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उसके लिए पात्रता विकसित करनी होगी। आप कहोगे भारत सरकार के पास एक से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हथियार है। एगो मोदी जी के चिट्ठी लिखते हैं, माननीय मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है, हमको एगो सुंदर वाला हथियार चाहिए, दे दीजिए। क्या करेंगे? अपना बेटा के जन्मदिन में फायरिंग करेंगे, चाचा से लड़ाई होगा तो चलाएंगे नहीं, हड़काएंगे केवल। क्या आपकी यही पात्रता है? मिल पाएगी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हथियार है, सरकार के रखा हुआ है स्ट्रांग रूम में, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी पात्रता नहीं है। लेकिन सीमा पर लड़ने वाला जवान कभी यह चिंता नहीं करता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हथियार मिलेगा कि वहीं 1947 के पहले वाला जो बिहार पुलिस में राइफल है वो मिलेगा। वो कभी चिंता नहीं करता है। यह सरकार की चिंता है, यह गवर्नमेंट की चिंता है कि हमारे जवान को कौन हथियार देना है, किससे लड़ाई और युद्ध लड़वाना है, और सरकार देती है। यह जवान की चिंता नहीं, सरकार की चिंता है। जिस दिन आप बैठ के ईश्वर की गोद में प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर
मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। यह आपकी चिंता नहीं है कि बैंक में जाओगे, कि रेलवे में जाओगे, कि एसएससी में जाओगे। आप तो पढ़ते चले जाओगे, आपकी पात्रता जैसे होगी परमात्मा आपकी झोली में भरता चला जाएगा। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है।